पवन खेसारी से उलझने वाले राकेश मिश्रा आखिर संतोष रेणु यादव से क्यों डरते हैं। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि राकेश मिश्रा आखिर संतोष रेणु यादव से क्यों डरेंगे, तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि संतोष रेणु यादव कौन है। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। संतोष रेणु यादव एक भोजपुरी गायक हैं जो पहले गायकी करते थे, लेकिन इन दिनों नहीं कर रहे हैं। इन दिनों वो राजनीति में एक्टिव हैं, राष्ट्रीय जनता दल में किसी पद पे हैं। संतोष रेणु यादव से राकेश मिश्रा का एक दो बार भिड़ंत हो गया है। भिड़ंत तब हो गया था जब राकेश मिश्रा एक गाना गाए थे, काचा बादाम। काचा बादाम तो वैसे बंगाल से ही शुरू हुआ था, लेकिन उस गाने को सबसे पहले संतोष रेणु यादव ने अपने भोजपुरी गाने में इस शब्द को इस्तेमाल करके गा दिया था। संतोष रेणु यादव जब ये गाना गाए थे, उसके ठीक बाद राकेश मिश्रा ने संतोष रेणु यादव की कॉपी मार ली और राकेश मिश्रा काचा बादाम पर गाना गा दिए। काचा बादाम का जो टाइटल था वो संतोष रेणु यादव के गाने से मैच कर रहा था। उस गाने से मैचिंग के बाद संतोष रेणु यादव एकदम गर्म हो गए और राकेश मिश्रा के साथ भाई साहब उन्होंने जो किया, जिस तरह से उन्होंने लाइव आकर के आशीर्वाद दिया, जिस तरह से उन्होंने राकेश मिश्रा का A to Z कर दिया, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई साहब, भोजपुरी का शायद ही कोई कलाकार होगा जिसकी इतनी बेइज्जती हुई होगी जितना संतोष रेणु यादव ने राकेश मिश्रा का किया। राकेश मिश्रा इसीलिए संतोष रेणु यादव से डरते हैं। अब भाई साहब सीधे मिल गए हैं पवन सिंह और सीधे मिल गए हैं खेसारी लाल यादव। इस आदमी का कोई ठीक नहीं है। ये कभी खेसारी के साथ रहते हैं तो कभी पवन सिंह के साथ। इन दिनों खेसारी से नज़दीकियाँ बढ़ी हैं तो पवन सिंह के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। पवन सिंह के खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि पवन सिंह के एक्टिव होने के बाद से ये जो छोटे मोटे कलाकार हैं, यानी कि राकेश मिश्रा और भी ऐसे जो भी हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे लोग पवन सिंह के एक्टिव होने के बाद तो कहीं दिखते ही नहीं हैं। पवन सिंह से टक्कर अगर कोई ले सकता है तो इकलौता खेसारी लाल यादव हैं, दूसरी किसी की औकात नहीं है। और खेसारी से भी अगर कोई टक्कर ले सकता है तो सिवाय पवन सिंह के कोई ले ही नहीं सकता। इकलौते पवन सिंह हैं जो खेसारी को टक्कर दे सकते हैं। तो भाई साहब, इन दोनों के आगे तो कोई है ही नहीं। अब राकेश मिश्रा की गिनती कहीं होती नहीं है। राकेश मिश्रा को कोई पूछता नहीं है। स्टेज शो भी ना के बराबर, गाने हिट भी ना के बराबर, फिल्में भी मिलती हैं ना के बराबर। तो भाई साहब, ये आदमी करे तो क्या करे, कंट्रोवर्सी तो करना ही पड़ेगा। ये भले पवन सिंह के खिलाफ बोल सकते हैं, खेसारी के खिलाफ बोल सकते हैं, संतोष रेणु यादव के खिलाफ नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पवन खेसारी उस भाषा में इनको आशीर्वाद दे ही नहीं सकते हैं जिस भाषा में संतोष रेणु यादव ने इनको दिया था। संतोष रेणु यादव, भाई साहब, उसका नाम सुन करके राकेश मिश्रा को नींद में भी डर लग जाता होगा, इसलिए क्योंकि उस आदमी ने इनका ऐसा उद्घाटन किया था कि ज़िंदगी भर इनको याद रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपकी शंका दूर हुई कि नहीं हुई, कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो में दिखाएंगे कुछ और। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।